हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हमने 75 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन जो है, पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ए प्लस, बी 0, सी मात्रा संख्या या डी गुणा का निशान या एक्स बोल सकते हैं। ये कर लिया था हमने। इसका एक होगा, ए होगा, प्लस का निशान होता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत खंडे स्वरलिपि पद्धति में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ए प्लस, बी इंटू का निशान, सी 0 या डी कोमल जैसा निशान। तो इसका होगा सम के निशान से दर्शाया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या क्या है? ए 7, बी 12, सी 22 या डी 0। तो इसका सही आंसर है बी 12। यहां पे ये भी हो सकता था कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी 12 लिखोगे आप। यहाँ पे एक सप्तक में कितनी है, तो भी 12। अगर यहाँ पे ये पूछे जाते कि स्वर कितने होते हैं, तो फिर आप 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इन चारों में से कौन सा ध्रुपद का एक भाग नहीं है? ए स्थाई, बी अंतरा, सी संचाली या डी आभोग। तो इसका सही आंसर है डी भोग। भोग नहीं होता, आभोग होता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ध्रुपद का ये ध्रुपद का अंग नहीं है? भोग नहीं होता, आभोग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं डैश कहलाते हैं। ए अलाप तान, बी बोल तान, सी हल्का तान या डी शुद्ध तान। यहां पे हलक का तान होना चाहिए, सी। या हल्का तान। चलो, इसका सही आंसर है बी बोल तान। वह तान जिसमें होना चाहिए वो होगा बोल तान। तो आगे चलते हैं। 70 कितना था? 79। अब हम 80 पे चलते हैं। शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर क्या है? ए सा, बी शुद्ध नी, सी कोमल नी या डी तीव्र मा। तो 7वां स्वर क्या होगा? शुद्ध नी होगी। सा रे ग म प ध नी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्वर कौन सा होगा? नी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, गारे ग प ध नी सा राग पहचानिए। ए कल्याण, बी भोपाली, सी बिलावल या डी कोई नहीं। ग ब
तो इसका आंसर होगा बिलावल। ठीक है, अगर ये नी नहीं होता तो भूपाली हो जाता। ठीक है, वैसे इसका आंसर है वो है सी ऑप्शन बिलावल। क्वेश्चन नंबर 82, कोमल गम धनी तिश ऋषभ चढ़त गनी ना सुहाई, धागा वादी संवादी ते डैश कहाई, राग चंद्रिका सार राग पहचानिए। ए भैरव, बी भैरवी, सी पूर्वी या डी आसावरी। किसी का आपको वादी संवादी याद है तो आपको डायरेक्ट पहचान जाओगे कि क्या है। ठाट और वादी संवादी याद रखो। और एक मेन है कि ज्यादातर लोग कोमल से पहचानते हैं कि इसमें इतने कोमल लगते हैं, इसमें। तो इसका सही आंसर है डी आसावरी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, राग यमन के वादी और संवादी हैं। ए ग और नी क्रमशः, बी सा और ग, सी रे और प, और डी प और ग। नि ध नि रे सा नि रे ग ग रे। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, राग मालकोश में वर्ज स्वर है, मतलब वर्ज मीन्स वर्जित स्वर है। ए ग और प, बी ग और ध, सी रे और ध, डी रे और प। राग मालकोश में ये वर्जित है। वर्ज बोलो या वर्जित बोलो एक ही बात है। इसका सही आंसर है डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पिक ये सही नहीं आई थी मेरे पास, मुझे किसी ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 85, नी सा कोमल रे ध प प फिर तीव्र म ग रे सा। ठीक है, राग पहचानिए। तोड़ी, पूर्वी, भैरवी या कोई नहीं। ए है तोड़ी, बी है पूर्वी, सी है भैरव और डी है कोई नहीं। आपका सही आंसर है पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 86, ऐसे 3 क्वेश्चन है जिस थोड़ा कम दिख रहा है, बाकी उसके बाद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, तीखे रीधा कोमल गधनी आरोहित रीधाहीन सामा संवादी वादी तय डैश चिन्ह। राग पहचानिए। ए काफी, बी बिहाग, सी भीमपलासी या डी यमन। सामा किसका है वादी संवादी? और गनी किस में लगता है? कोमल। एक बात आपको मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन आप ज्यादातर देखोगे ना तो उसमें क्या करते हैं ये कि मां को ना यहाँ पे ये शुद्ध नहीं मानते, कोमल मानते हैं। ये मैंने नोटिस किया है, ये आप भी देखो। तो जैसे होता है ना कि एक तीव्र हो गया, एक हम शुद्ध मानते हैं, एक शुद्ध हो गया एक तीव्र हो गया। तो यहाँ पे ये मां को गामानी, तो ये कोमल गामानी
ऐसे देखोगे आप लिखा हुआ, जैसे आशावती भी आपने देखा, पिछला जो एक क्वेश्चन था उसमें भी उन्होंने ऐसी एक साथ ही म को भी वो कोमल ही बता रहे हैं। तीखे रीध कोमल ग म नी, हाँ, और उसमें भी आपने देखा, तो ये मैंने देखा है कि वो वहां पे म को कोमल बता देते हैं। होगा ये एक, मतलब कि अपने माइंड में रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आता आता तो जरूर है, तो इसलिए अगर कंफ्यूज मत होना, अगर म को भी वो कोमल बता दें तो। जो शुद्ध माँ हम जिसे कहते हैं उसे वो कोमल भी बता देते हैं। तो इसका सही आंसर है सामा, किस में होता है? भीमपलासी में। क्वेश्चन नंबर 87, ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से है? ए किराना घराना, बी दिल्ली घराना, सी बनारस घराना, या डी जयपुर घराना। आपका सही आंसर है सी बनारस घराना। गिरजा देवी बनारस घराने से, और मैंने इनका जीवन परिचय भी डाल रखा है अपने चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। सारे जीवन परिचय मैंने डाल रखे हैं, कम से कम 45 के अराउंड मैंने जीवन परिचय डाल रखे हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। नाथ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने डाल रखे नीचे, तो वो सब भी आप देखें, चैनल के अंदर जाके भी देखें, ताकि आपको सारी चीजें, और मैंने कट ऑफ भी डाल रखी हैं, जो कट ऑफ होती है ना, जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए होती है, जो आती है, तो वो सब भी मैंने डाल रखा है, तो वो से आप जरूर चेक करें। तो हमारा ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 88, एक रचना जो विशिष्टता स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग और ताल में बंधी हो, वह डैश कहलाती है? ए राग अलाप, बी सरगम गीत, सी लक्षण गीत, या डी लावणी। जो एक विशिष्ट क्या है, स्वरों से बनी हो और किसी राग को वो दर्शा भी रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो सरगम गीत होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। तो 80, अब आगे चलते हैं 89। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुदांत, बी उदांत, सी स्वरित, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको एग्जाम उसमें बताना है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये किस चीज का उदाहरण है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल इसका आंसर दीजिए। जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बी होगा इसका आंसर सही, उदांत। क्वेश्चन नंबर 90, तानपुरे में मुख्यतः कितने तार होते हैं? ए 1, बी 3, सी 4, या डी 7। तो आपका सही आंसर है 4।
क्वेश्चन नंबर 91, दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को डैश कहते हैं। ए बद्धी, बी चाटी, सी लव या डी स्याही। ये चटी है, यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ना, ये चटी लिख रखा है, चाटी होना चाहिए। चलो चटी भी बोलते होंगे ये, लेकिन मुझे लगता है मिश गलत तो है। तो इसका सही आंसर है, उसे स्याही कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, डैश में तानसेन अकबर के महल आए। ए 1555 में, बी 1556 में, सी 1557 में या डी 1558 में। तो आपका सही आंसर है बी 1556 में। इसको मैंने एडिट किया था लेकिन क्वेश्चन नंबर 93, कर्नाटक में षष्ठ श्रुति ध हिंदुस्तानी में डैश कहलाता है। ए तीव्रनी, बी तीव्र ध, सी शुद्ध ध या डी कोमलनी। तो इसका सही आंसर है कोमलनी, डी इसका सही आंसर है। जो उत्तरी संगीत है, उत्तरी में जो स्वर है कोमल धा को, कोमल धा को दक्षिणी में कहेंगे शुद्ध धा। ठीक है। और भारतीय संगीत में शुद्ध धा को, जो शुद्ध धा है हमारा, उसको दक्षिणी में, ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहां पे, दक्षिणी में भी कहेंगे उसे, हम कहेंगे शुद्ध नी कहेंगे उसे हम, या पंच श्रुति धा कहेंगे। ठीक है। और कोमलनी को, जो उत्तरी में हमारा कोमलनी है, उसको हम दक्षिणी में कैशिकनी या षष्ठ श्रुति ध कहेंगे। तो यही कोमल, यही इसमें दे रखा है कि कर्नाटक में षष्ठ श्रुति ध को, षष्ठ श्रुति ध को क्या कहेंगे, तो इसमें क्या कहेंगे हम, कोमल नी को कहेंगे। ठीक है। तो षष्ठ श्रुति ध की जगह कैसकी भी हो सकता था, या कैसिक, ये भी हो सकता था कि कैसिक ध को क्या कहेंगे, तो भी यही होता आंसर, कोमलनी। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 94, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म डैश में हुआ। ए सतारा, बी मिरज, सी टुंडवार या डी कोई नहीं। हमारा टेलीग्राम है, वहां से आप जरूर जुड़िए। वहां पे अभी मैंने बहुत सारे
जो जॉब्स आई हैं उसका मैंने अपडेट वहां पे दिया है, तो वहां से आप जरूर जुड़िए। उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, ये हमारे टेलीग्राम का नाम है, ऑल म्यूजिक एग्जाम। तो यहाँ से आप जुड़ जाइए और वहां पे जो भी प्राइवेट जॉब आती है, गवर्नमेंट जॉब आती है, उसकी मैं अपडेट वहां पे दे दिया करता हूँ। तो यहाँ से जरूर जुड़िए और यही आपको मुझे बताना था। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्रुंडवार। क्वेश्चन नंबर 95, पंडित बी एन भारत खंडे का जन्म डैश में हुआ? ए पुणे, बी मिरज, सी मुंबई या डी बेलगांव? आपका सही आंसर है सी, मुंबई में हुआ था 10 अगस्त 1860 में। क्वेश्चन नंबर 96, शुद्धा और विकृत भेद है? ए जाति के, बी ग्राम के, सी प्रबंध के या डी मूर्छना के? आपका सही आंसर है ए जाति के। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? ग्रह स्वर, न्यास स्वर, सी वादी स्वर या लघन स्वर? तो इसका सही आंसर है सी वादी स्वर। क्वेश्चन नंबर 98, किसी ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? ए खाली, बी सम, सी खंड, डी ताली? तो आपका सही आंसर है बी सम। क्वेश्चन नंबर 99, ताल, तीन ताल में मात्राओं ताली और खाली की कुल संख्या है। मतलब ये पूछ रहा है इसमें तीन ताल में के विभाग कितने हैं, उसमें ताली खाली कितनी है। सॉरी, विभाग नहीं पूछा है इसमें। तो ए है आपका 16 3 1, बी 16 13 0 या सी 16 4 0 या डी 16 2 2? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। ये बोल है तीन ताल के। आपका सही आंसर है ए 16 3 1 होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 आज के लिए, दादरा ताल के आर लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है? ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड या डी फिफ्थ?
तो आपका सही आंसर है ए, थर्ड। तो आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं आपको बता देता हूं, हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। यहाँ से आप जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज होती है यहाँ पे मैं बता दिया करता हूँ। जॉब से रिलेटेड या कोई बुक्स हो तो उससे रिलेटेड, या कोई अदर चीज हो तो उससे रिलेटेड, जो भी अदर चीजें होती हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मुझे आता होगा तो मैं बता दूंगा, वरना और कोई बता देगा। तो ऐसे ही में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इससे ही इंसान आगे बढ़ता है। और हमारा जो चैनल है सिंगर महेश राय के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और जो म्यूजिक के स्टूडेंट हैं उनको शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि कोई अप्रिशिएट करता है तो फिर अच्छा लगता है काम करने में भी। बाकी अभी आपको एक और चीज मुझे बतानी है, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये देख सकते हैं, ये आज ही का है। तो ये वीडियो तो शायद मैं परसों ही डालूं, लेकिन सीबीएसई नहीं, कल, हाँ ये आई है रिक्वायरमेंट, वी आर हेयरिंग। अब यहाँ पे आप फोन कर लेना। बाकी ये मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल दिया है, गुरुकुल की तरफ से है ये, और एफिलेटेड है, सीबीएसई बोर्ड से है, रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट, ये देख लीजिए आप। ये रहा म्यूजिक ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये म्यूजिक का है, अब डांस का है और थिएटर का है। तो म्यूजिक टीचर के लिए आया हुआ है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी भेज दिया है ये, तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, ये 10 तारीख को है। और ऐसा नहीं होता कहीं पे भी कि 10 तारीख को है तो 10 तारीख को ही होता है। 10 तारीख को तो होता ही है, लेकिन 12 को भी होगा, फिर 15 को भी होगा, ऐसे भी होता है, ठीक है। और ये टाइमिंग होगी 9 से 2 बजे के बीच में, ठीक है। अब बाकी ये जो आपको दे रखा हुआ है एड्रेस, गुरुकुल ऑल पैडेड स्कूल, ये जो भी दे रखा है आप देख लेना। औरंगाबाद का है, ये देख सकते हैं आप, औरंगाबाद का है। औरंगाबाद मुंबई में पड़ता है। और यहाँ पे आपको ये इसके वेबसाइट पे जाके, जब भी कोई होता है तो उसमें सीधे आप वेबसाइट पे चले जाया करो, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, ये देख सकते हैं। और ये रहा ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप अच्छे से इसे पढ़ लेना, मैंने अच्छे से थोड़ा सा नहीं बताया है इसको, हाँ अच्छे से आप पढ़ लेना। दूसरी चीज, ये तमिलनाडु से आया है, टीचर वांटेड, टीचर के लिए है। लीडिंग स्कूल चेन इन लुकिंग फॉर सीबीएसई टीचर इन दिंडीगुल, हाँ दिंडीगुल से है ये। और ये रहा यहाँ पे म्यूजिक डांस दोनों के लिए है, डांस के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं, म्यूजिक डांस दोनों के लिए है। अ टीचर विथ 3+ ईयर सीबीएसई एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑलरेडी। और ये इसका थोड़ा सा यहाँ नीचे से कट गया है, यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई, यहाँ से थोड़ा इसमें, तो ये मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हैं कहाँ इसको अप्लाई आपको करना है। उसके बाद ये है, 2 वैकेंसी आपको बता दी है। तीसरी ये है, ये उड़ीसा से आया हुआ है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट उड़ीसा से आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जब भी मैं कोई चीज डालता हूं तो मैं उसे शॉर्ट में बताता हूं, तो आप कोशिश करना, आप अच्छे से पढ़ लेना। अब बाकी मैं ये दिखा देता हूँ कहाँ है, ये देख लीजिए, ये टीजीटी में आया हुआ है, म्यूजिक के लिए आया है। और 25,000 इसमें आपकी सैलरी होगी। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ईमेल करना है, ठीक है। बाकी आप ये एक्सपीरियंस जो भी मांग रहा है, आप ये एक बार रीड कर लेना अच्छे से। देखो क्या होता है, जितनी भी आती है रिक्वायरमेंट वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया करूंगा। बाकी उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा उसको, क्योंकि मैं हर चीज को
रीड नहीं करता इतना। हाँ, मुझे बस ये पता चल जाता है कि इस चीज में म्यूजिक की रिक्वायरमेंट है, तो आपको नहीं आएगी, किसी और को आ जाएगी, जो लोग जुड़े हैं उनको नहीं आएगी, किसी और को काम आ जाएगा। इसलिए मैं वहां पे आपको दे दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ा करो और फिर आप अप्लाई किया करो। इन सब में ज्यादा नहीं होता, सीवी डालना होता है। ये देखिए, ये आया है गुड़गांव से आया है, ये गुरुग्राम उसी को कहते हैं, गुरुगांव ही है वो लिखा। और ये देखिए म्यूजिक का है, म्यूजिक वोकल वेस्टर्न के लिए है, ये वेस्टर्न म्यूजिक जिन्होंने का रखा है वो यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर्म। कैसे डालना है आपको मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है ब्लॉक सी सुशांत लोक 3rd सेक्टर 57 गुड़गांव 122003 द HDFC स्कूल है ये, ठीक है, स्कूल में है, मतलब कि टीचर की रिक्वायरमेंट है ये। 2 मिनट। आपको अप्लाई कहाँ से कैसे करना है ये तो दिखा दिया मैंने। ये देखिए, इसमें थोड़ा कम था। ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई विथ 10 डेज के अंदर आपको ये अप्लाई कर देना है। अचीवमेंट पर ये वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट पे आप चले जाना, इसी एक कॉल है, यहाँ पे कॉल कर के भी आप पूछ सकते हो। 9 से 11 बजे तक ये वर्किंग होता है। यहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट पे आप जब जाओगे हाँ तो आपको सारी चीज वहीं से पता चल जाएगी, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है, कोई फॉर्म भरना है या सीधे सीवी भेजना है। 2 ही कंडीशन होती है जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें, या तो आपको डायरेक्ट सीवी भेजना होता है, ठीक है। आप एक म्यूजिक का सीवी आप बना लीजिए, डायरेक्ट आपको या सीवी भेजना होता है, या आपको एक फॉर्म वो अपने स्कूल का रखते हैं, वो ऑनलाइन ही भरना पड़ता है, वो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाता है। और दूसरी चीज एक होता है कि वो फॉर्म डाल देते हैं स्कूल के साइड पे, उस फॉर्म को डाउनलोड करना होता है, फिर उसको भरना होता है, फिर उसका आपको पीडीएफ बनाना होगा, या वर्ड में बोला होगा तो वर्ड में, वैसे पीडीएफ बनाना होगा, सॉरी वर्ड में नहीं बनाना होता, पीडीएफ बनाना होगा। फिर उसको आपको जो आपको ईमेल आईडी दे रखी है उस पे भेजना होता है। तो ऐसे 3-4 कंडीशंस होती हैं, ये 3 मैंने बता दी, और चौथा होता है वो एग्जाम वाला भी होता है। तो ये चीजें होती हैं। अब बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जितनी भी मैंने बताई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।